सबका सब रेडी, सबका सब क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग। फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग कहने के मतलब क्या हुआ कि ये कैसे वर्क करता है और क्या क्या वर्क करता है और कैसे एक दूसरे चीजों को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आते हैं एयर कंडीशनिंग। इसका मेनली काम क्या है? कंट्रोल करना। मेनली काम क्या है? तो कंट्रोल करना। इतनी बात एयर कंडीशनिंग का काम, पहला काम क्या है? तो कंट्रोल करना। और कंट्रोल में किसको किसको कंट्रोल करेगा? तो सबसे पहले टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। सबसे पहले किसका काम, किसको कंट्रोल करेगा? टेम्परेचर। अगर मान लेते हैं, इफ मान लेते हैं अगर सीजन हो समर का, किसका हो? समर। तो ये क्या करेगा? कूलिंग करेगा। क्या करेगा? कूलिंग करेगा। अगर मानते हैं विंटर का होगा तो ये क्या करेगा? हीटिंग। तो पहला काम तो ये है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। टेम्परेचर में किसको कंट्रोल करेगा? या तो ये कूलिंग करेगा या तो ये हीटिंग करेगा। क्या इतनी बात सुन रहा है? पहला जो एयर कंडीशन से ये कंट्रोल करता है, किसको किसको कंट्रोल करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा, आपका क्लीननेस को कंट्रोल करेगा, और तो और क्या करेगा? ये जो कंडीशंस एयर होगा उस कंडीशंस एयर को क्या करेगा? रूम के अंदर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वली क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले में टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। टेम्परेचर में क्या कंट्रोल करेगा? अगर समर सीजन होगा तो सबसे पहले कूलिंग करेगा, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। हाँ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होगा उससे कम कर देगा, आपका इंटरनल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उसको। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि सीजन जो विंटर का है तो उसका काम क्या है? कूलिंग की जगह हमको क्या करना है? हीटिंग करना। कूलिंग ना करके क्या करेगा? हीटिंग करेगा। कूलिंग नहीं करने के कारण यह है कि ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा क्या होता है? कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। जो ऑलरेडी हमको ठंडा लगता है, ठंडा प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो हमको कंफर्टेबल बनाने के लिए या बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कूल्ड एयर को हमको हीट करना पड़ेगा, जो एसी प्रॉपर करता है, कूलिंग भी करता है और हीटिंग भी। दूसरा बात किसको कंट्रोल करेगा? कूलिंग और हीटिंग कब होगा? सबसे पहले इस चीज को जानने की कोशिश करो कि कूलिंग और हीटिंग कब करेगा। जब अगर मान लीजिए एयर में अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर दिया जाए या वाटर वेपर को ऐड कर दिया जाए, या ड्राई एयर में ऐसे भी बोल सकते हैं, ड्राई एयर में वाटर वेपर को हम ऐड कर दे या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर दे तो हमको क्या प्रोवाइड करेगा? कूलिंग प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? कूलिंग करेगा। तो अगर सीजन जो है, इफ सीजन इज समर, क्या है? समर। सीजन क्या है? तो ऑलरेडी जानते हो कि ड्राई एयर होता है। क्या होता है? ड्राई एयर। और वही ड्राई एयर अगर हमारा बॉडी को टच करता है, संपर्क करता है, तो हमको गर्मी लगता है। क्या लगता है? गर्मी। तो हम अगर माने एसी का काम क्या है? एसी का काम तो वही है ना कि अगर उस एयर ड्राई एयर में हम क्या करें? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर दे, वाटर वेपर को हम ऐड कर दे, तो क्या होगा? रूम के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की मात्रा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? रूम ठंडा हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा? रूम ठंडा हो जाएगा। तो समर सीजन में हम क्या करते हैं? ह्यूमिडिफाई करते हैं, जिसके वजह से रूम के अंदर जो होता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। रूम के अंदर क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। अगर इसी का उल्टा कर दो, अगर सीजन जो होता है, सीजन इज विंटर, then we have to need off heating for comfortable। है ना? अगर मान लेते हैं कि विंटर का सीजन है, ऑलरेडी जानते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री के आसपास आ जाता है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। हमको ठंड लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ठंड से बचने के लिए क्या करेंगे? एसी क्या करता है? उसी एयर के जो एयर में जो प्रेजेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, उसको रिमूव कर देता है। क्या करता है? रिमूव करता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है? ड्राई एयर बच जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है? तो ड्राई एयर बच जाता है, सूखी हवा बच जाता है, जिससे हमको क्या लगने लगता है? गर्मी लगने लग जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे?
डिह्यूमिडिफिकेशन या है ना, डिह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। डिह्यूमिडिफिकेशन करने के मतलब क्या हुआ, जो क्या आपके वाटर में ये क्या बोलते हैं ड्राई एयर में जो प्रेजेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसको अगर निकाल देंगे तो हवा क्या होगा, सूखी बच जाएगी। तो यही कहलाता है रिमूव ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ ड्राई एयर इज नॉन एज क्या कहलाता है, डिह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। अगर इसी को जस्ट उल्टा कर दो, ऐड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ड्राई एयर, तो क्या कहलाएगा, ह्यूमिडिटी कहलाएगा। तो ह्यूमिडिटी की जरूरत कब पड़ेगा और डिह्यूमिडिटी की जरूरत कब पड़ेगा, अगर समर का सीजन होगा, अगर समर का सीजन होगा तो हमें ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ता है, कारण कि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी नहीं होता है एयर में, इसलिए हमको गर्मी लगता है। ठंडे दिन में क्या होता है, ऑलरेडी ज्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे ओस देखते सामने से गिरते हुए दिखाई देता है ना, कोहरा जिसको बोलते हैं, सामने से दिखाई देता है गिरते हुए, समझ आ रहा है। तो क्या ह्यूमिडिटी है, और जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा एटमॉस्फेयर में उतने ज्यादा दबा के ठंडा पड़ेगा, है ना। दबा के ठंडा पड़ेगा तो उससे बचने के लिए क्या करता है, लोग हीटर लगाता है, आग जलाता है, एसी लगाता है, समझ रहा है। तो एसी का काम दोनों, हीटिंग भी करना होता है, कूलिंग भी करना होता है। मत समझ जाइएगा कि सिर्फ और सिर्फ एसी का काम कूलिंग करना होता है ना, कूलिंग करना और हीटिंग करना भी होता है। क्लियर है, समझ आ रहा। मान लेते सपोज मानते हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मान लीजिए ठंडा के दिन में कितना डिग्री आ गया, 10 डिग्री आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, इससे भी और कम आ जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है या नहीं आ जाता है, है ना। तो अगर मान लीजिए हम एसी सेमी एसी यूज कर रहे हैं, जो समर के लिए कर रहे थे, तो टेम्परेचर उसको बढ़ा कहाँ तक ले जा सकते हैं, पता है 25-26 तक ले जा सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। अब बताइए आपका 10 डिग्री और 30 डिग्री, हम एसी भी चालू कर देंगे ठंडे दिन में, तो हम प्रॉपर हमको वो अच्छा होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों टेम्परेचर कितना डिफरेंस है बताओ, 30 - 10 कर दो, ये मिनिमम जो एवरेज निकालेंगे 20 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। तो ये मत सोचना कि हमारा एसी जो होता है सिर्फ कूलिंग करता है, वो हीटिंग भी करता है। क्लियर है। तो अगर डिपेंड करता है सीजन क्या है, अगर समर का सीजन हुआ तो हमारा एसी जो होता है कूलिंग करेगा। कैसे कूलिंग करेगा, यानी कि रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी उसको बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रूम ठंडा हो जाएगा। जबकि विंटर वाले सीजन में क्या होता है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, हम अगर उस ह्यूमिडिटी को अगर निकाल देते हैं तो हवा क्या होगा, ठंडा गर्म हो जाएगा। हवा में मॉलिक्यूल सपाट हो गए हैं तो क्या होगा, हवा क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, हमको अच्छा कंफर्टेबल। इतना बात समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, क्लीनलीनेस। नेक्स्ट क्या है, तो क्लीनलीनेस। एयर, एसी का काम क्या है, प्रॉपर एयर जो है बाहर से या रूम के अंदर ही सक करता है, बाहर से ही सक करता है जनरली, है ना। अब मान लिया जाए कि बाहर में क्या है, एयर में प्रेजेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, अदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी। तो अगर प्रॉपर हम उसको फिल्टर ना करके अगर रूम के अंदर हम उसको प्रवेश करवा दे, है ना, पास करवा दे, तो पता चला कि रूम के अंदर सिर्फ डस्ट ही डस्ट भर गया। और डस्ट पार्टिकल एक ऐसा चीज होता है जो हमको कंफर्टेबल नहीं रहने देता है, क्या नहीं रहने देता, समझ आ रहा ना। तो हम उस डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रॉपर फिल्टर लगाते हैं। उस प्रॉपर फिल्टर का काम क्या है, लगातार जो होता है डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते रहना, साफ करते रहना, प्योर हवा को रूम में प्रवेश करवाते रहना, पास करवाते रहना। तो काम किसको कंट्रोल किया, सबसे पहले टेम्परेचर को कंट्रोल किया, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया, और क्लीनिंग इसको भी कंट्रोल करना है। देख रहे हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको बाहर ही रख दे रहा है, और जो फ्रेश एयर है उसको रूम के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। इतनी बात समझ रहा है, क्या बारीक से समझना है। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति तो बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या देखने की कोशिश की, पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है ना। एयर कंडीशनिंग का फंक्शन देखने का काम, फंक्शन में क्या था, तो कंट्रोल कर रहा था। क्या कंट्रोल कर रहा था, सबसे पहले टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा था, और क्लीनलीनेस को कर रहा था। टेम्परेचर में किसको कंट्रोल कर रहा था, डिपेंड कर रहा था सीजन पे। अगर सीजन समर होगा तो कूलिंग करेगा, अगर सीजन विंटर होगा तो हीटिंग करेगा। और दूसरा क्या था, ये भी डिपेंड कर रहा था सीजन के अनुसार। अगर सीजन समर का होगा तो ह्यूमिडिफाइंग करेगा, अगर सीजन विंटर का होगा तो डिह्यूमिडिफाइंग करेगा। और एक लास्ट का क्या था, इसको क्लीनलीनेस बोलते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए डस्ट पार्टिकल को हम नहीं, अगर उसको फिल्टर किए तो हमारे रूम में क्या होगा, पूरा डस्ट पार्टिकल होगा, और वो डस्ट पार्टिकल होगा हमको शांति से जीने नहीं देगा। क्लियर है। तो प्रॉपर उस डस्ट पार्टिकल को क्या करना है, रिमूव कर लेना है। क्या करना है, रिमूव करना है। किससे रिमूव कर लेना है, तो उस एयर से रिमूव करना है जो एयर हमारे रूम में आ रही है ना, या पास कर रही है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। तो फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आया नहीं, क्लियर है।